नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे सोने की, क्योंकि सोना वापस 1.5 लाख के पार निकला है। मजबूती कितने टिकाऊ है, भाव कहां तक जा रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसे बनते हुए दिख रहे हैं, उस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे व्हीट की भी, किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्शन के, उस पर भी करेंगे फोकस। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेंद्र सिंघल, आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। लेकिन शुरुआत सोने के साथ करते हैं और इस समय के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में 4300 के आसपास प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। घरेलू बाजार में 1.5 लाख तक के प्राइसेस ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग की होप्स, इन्फ्लेशन की जो चिंता कम हुई है, साथ ही ट्रेजरी यील्ड्स का बिहेवियर, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है, मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं जिसने सपोर्ट किया है ओवरऑल बुलियन के इस प्राइस मूवमेंट को। लेकिन यहां से भाव किस तरफ जा रहे हैं, कितने टिकाऊ लग रहे हैं, कैसे फंडामेंटल्स डेवलप होते हुए देख रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। नवीन जी नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय आपकी गोल्ड पर, और जो ये स्ट्रेंथ बनी है कितनी सस्टेनेबल लग रही है? क्या जो कंसोलिडेशन था लंबे समय से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है? Definitely, thank you very much Dipali for having me on this show. लगता है कि तेजी आने वाली है और आ गई है। अगर $4,300 मतलब कि डॉलर के लेवल सस्टेन करता है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो तेजी का रुख दोबारा से दिखाई देगा। फिलहाल 4,270 के आसपास डॉलर में जो गोल्ड का भाव है वो है, और इंडियन मार्केट्स में एमसीएक्स में तकरीबन 1,50,000 1,49,000 के आसपास के भाव दिखाई दे रहे हैं। आपने जैसा सही कहा दीपाली, फंडामेंटल फैक्टर्स सारे पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए। फिलहाल तो डॉलर इंडेक्स में हमने नीचे डिप्रिसिएशन मतलब कि नीचे की तरफ रुख देखा, जो एप्रिशिएट हो रहा था डॉलर इंडेक्स, अब वो डिप्रिशिएट हो रहा है। ऑयल का कंसर्न जो था इन्फ्लेशन को लेके, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स काफी हद तक हॉकिश हो गए थे, उसमें भी बदलाव आया है। अब जो फेड एक्सपेक्टेशन है वो मेरे ख्याल से, जो प्रोबेबिलिटी फेड का चार्ट दिखा रहा है वो ये है कि तकरीबन 1% मतलब कि एक ब्याज दरों में अगर प्रोबेबिलिटी बनी तो तेजी आ सकती है। ओनली वन टाइम इन दिस कैलेंडर ईयर इंस्टेड ऑफ 2 टाइम्स which was some time earlier. So वो भी एक चेंज है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी 4,300 के आसपास 4,200 के आसपास बहुत स्ट्रांग है। तो अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है टेक्निकली भी, तो 4,400 के लेवल्स हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड जो एक कंसोलिडेशन का था 4,000 4,100 डॉलर के आसपास, वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक ब्रेक हुआ है विद द पॉजिटिव न्यूज कमिंग इन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। सो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और वो सब जो भी फंडामेंटल कारण हैं वो पॉजिटिव है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि फंडामेंटली फिर भी चांदी बेटर लग रहा है गोल्ड से। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है एज अ सेफ हेवन, देन डेफिनेटली गोल्ड। बट अगर रिटर्न्स देखे जाए तो हो सकता है कि चांदी बेटर परफॉर्म करे सोने से इस बार। ओके, इनफैक्ट नवीन जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है आखिर में, तो मैं आगे आपसे सिल्वर पर बात करूंगी इन डिटेल, लेकिन पहले गोल्ड पर और बातचीत कर लेते हैं हमारे साथ, क्योंकि ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल भी मौजूद हैं। योगेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सोने पर ही बताइए, जैसे अभी नवीन जी ने भी कहा, सबसे सीधे शुरुआती जवाब से कि समझिए तेजी की शुरुआत हो चुकी है। आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर, सोने की इस तेजी को लेकर जो इमर्ज हुई है? ट्रंप साहब का बयान है, कभी ये तेजी कभी मंदी, कभी स्ट्रेट हॉर्मुज खुल जाता है, कभी ईरान से समझौता हो जाता है, और वीकेंड पे जाकर के वो डिनाई कर देते हैं। तो ये सारा का सारा अभी जो तेजी है, इसको हम तेजी नहीं कह सकते जब तक ये भाव स्टैंड नहीं करे या $4,400 ये नहीं तोड़े, क्योंकि $4,000 को कई बार इन्होंने टेस्ट किया है लेकिन उसके नीचे बाजार नहीं गया। इधर फिजिकल मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जैसे जनवरी में थी। तो इंडिया में अभी सोने चांदी की डिमांड भी कम है, तो ये भाव बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की या समझौते की बात की। तो ये सारे क्रूड नीचे आने से और इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने से ये सोने को तेजी दिखाता है, लेकिन अभी इसको हम स्थायी तेजी नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात बताइए, फिजिकल मार्केट में आपने कहा बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। अगर हम
बाइंग की बात करें अब, क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी और एक ऐसा सीजन होता है हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के पर्सपेक्टिव से, फिजिकल डिमांड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइसेस जो हमने पिछले साल पीक देखे थे उससे हल्के हैं, कंसोलिडेट भी हुए हैं। तो क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फिजिकल मार्केट डिमांड को लेकर? कुछ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडिकेशन मिला है या फिर नहीं? कि अभी 15 अगस्त से पहले डिमांड कुछ निकली थी, थोड़ी बहुत 10-20% डिमांड में इजाफा हुआ है। जो बाजार एकदम से बिल्कुल बैठा हुआ था उसमें थोड़ी हलचल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है और भी त्योहार आ रहे हैं। हालांकि शादी ब्याह का सीजन नवंबर तक देव सो रहे हैं, नवंबर में जाके उठेंगे। 4 महीने बिल्कुल ब्याह शादी का सीजन नहीं है, जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि किस तरह से ये बाजार उठेगा और किस तरह से इसमें डिमांड निकलेगी। अभी पिछले 6 महीने की बात करें तो बहुत ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली। जनवरी से तो बिल्कुल बाजार बैठ गया, क्योंकि जो बायर थे वो सोने चांदी में इन्वेस्ट करके फंस गए और तेज भाव में चांदी खरीदी 4 लाख में, और वो 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए तक देखने को मिली। तो अभी बाजार किस तरह से अपना रिएक्ट करेगा वो भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे योगेश जी, क्योंकि हमने देखा था जो फिजिकल मार्केट में डिमांड थी वो 70-80% तक गायब हो गई थी, सिर्फ 20% 30% तक ही बिजनेस था पिछले साल के मुकाबले। फिर बीच में कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, अप टू 40-50%। किस तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल हैं अभी? अभी भी बाजारों में काम नहीं है, सुस्ती है बाजार के अंदर। हालांकि हमारी एग्जीबिशन लगी, IIJ शो लगा हुआ है। 10,000 भाव बढ़ने से जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं रुकता है और उससे सेल पे इफेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं अभी सेल में बहुत ज्यादा हम आश्वस्त नहीं है कि ये त्योहारी सीजन की डिमांड अभी निकले। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम हमें और लगेगा इस संकट से उभरने के लिए या इस मंदी से उभरने के लिए, तभी जाकर के ये व्यापार में कुछ डिमांड आएगी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया योगेश जी अपने व्यूज देने के लिए। अमित का भी एक व्यू ले लेते हैं। अमित, आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है गोल्ड पर, अगर नियर टर्म और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें? बिल्कुल, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है और जिस तरीके से हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि 4000 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए और 1,40,000 के आसपास भी एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वैसे ही मोमेंटम जो अभी देखने को मिल रहा है, तो 4268 का अभी स्पॉट गोल्ड का ट्रेड हो रहा है। 4210 के आसपास का इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट था। अब प्राइस जब तक 4150 4150 के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव रहेगा और मेरे को लग रहा है नियर टर्म में 4600 के आसपास के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। 4150 इस लेवल का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। MCX वायदे में अगर हम बात करें तो 1,49,600 के आसपास अभी करंट वायदा, अक्टूबर वायदा जो कि एक्टिव हो चुका है वो कारोबार कर रहा है। इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो इसका जो इनिशियल सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है चार्ट के लिहाज से वो 1,46,000 रुपए का है। 146 के ऊपर जब तक ये रहेगा तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और ऊपर में मेरे को लग रहा है जल्दी 1,55,000 से लेके 1,59,000 के आसपास के भाव सोने में देखने को मिल सकते हैं। दीपाली। ओके, अच्छा नवीन जी, क्विकली अब सिल्वर पर एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं। आपने जैसे कहा कि रिटर्न रेशियो के पर्सपेक्टिव से सिल्वर ज्यादा बेहतर रह सकता है, सेफ हेवन रिटर्न्स के लिए गोल्ड बेटर है। इनफैक्ट सुबह ही हम बात कर भी रहे थे इसी पर्सपेक्टिव से। तो क्योंकि पिछले साल हमने मतलब सिल्वर के प्राइसेस कहाँ देखे हैं, डेफिनेटली वो तेजी तो नहीं देखने को मिली, बट स्टिल कहाँ तक प्राइसेस आप जाते हुए देख रहे हैं? दीपाली, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। वो वाले प्राइसेस जो 4,20,000 4,21,000 हमने जनवरी में देखे थे वो देखने को नहीं मिलेंगे फिलहाल। एक रैली जो थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी, कुछ फोमो का भी एक लेवल था कि भाई हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। सिल्वर ETF में बहुत फ्लो आ रहा था, इवन गोल्ड ETF में काफी फ्लो था। So overall, from all the perspective, it was a rally which was unsustainable to a large extent. 2,26,000 2,25,000 के भाव अभी चल रहे हैं। मुझे लगता है अगर तेजी देखी जाए तो ऊपर के लेवल फिलहाल चांदी में अभी तकरीबन $62 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में है। तो अगर इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो तकरीबन 2,20,000 का एक दीपाली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस 2,31,000 का है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $62 अभी चल रहा है तकरीबन डॉलर टर्म्स में। 59.80
is a very strong support. The first support, if it breaks that, then it is 59.80. But resistance is around 65.29. तो मेरे ख्याल से $65 की लेवल के आसपास तेजी देखी जा सकती है. फिलहाल के लिए it's just a blip, I should say. Week on week अगर आप देखिए, आपने पहले भी मुद्दा उठाया है, ये spot gold in international markets have been positive to an extent of 5%. इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 4%. जहां तक सिल्वर की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स में 7% प्लस, एंड इंडियन मार्केट्स में ऑन दी MCX it was -4%. So 1.5% नीचे था चांदी स्पॉट मार्केट में और 4.5% अपने इंडियन मार्केट्स में. तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रही है इंडियन मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर. बट स्टिल सिल्वर वुड बी बेटर इफ द रैली स्टार्ट्स. ओके, चलिए देखना होगा किस तरीके के मूव्स आते हैं, बट सो फार देखें तो स्ट्रेंथ आज के सेशन में तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है. चलिए बात करते हैं व्हीट की. हमारे साथ राहुल चौहान मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एग्रीन इंडिया से. राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका. तो पहले तो जो प्राइसेस में सर्च देखने को मिला है, एग्जैक्टली क्या हाल है मंडियों का? MSP के ऊपर कितना प्राइसेस हैं फिलहाल? कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है? नमस्कार जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो. देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गेहूं और सोना जिसका आप डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को हिंदी में कनक भी कहते हैं. और अगर बाजारों की बात करें तो पिछले आप ये देखिए 15-20 दिन से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चेंजेस आए हैं, जो ब्लैक सी देशों में जो टकराव हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस गेहूं के बढ़े हैं. और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसा कि बांग्लादेश है, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट भी चालू हुआ है. और प्राइसेस की अगर बात करते हैं तो 25-85 MSP है, और दिल्ली जो बेंचमार्किंग लेके चलते हैं वो 2910 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर पहुंच चुकी है. और जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो गेहूं की कीमतें थी मंडियों में वो 2550 रुपए के आसपास चल रही थी. ओके, अच्छा, तो ये जो सर्च देखने को मिला है, क्या फैक्टर्स आप देखते हैं जो प्ले हो रहे हैं प्राइसेस का? यहाँ से फिर आगे जाते हुए ट्रेंड कैसा एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट के पास काफी अच्छा स्टॉक उपलब्ध है. 1 जुलाई को 522 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध था, और प्रोक्योरमेंट भी हमारा इस साल 355 लाख टन रहा है. तो प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका मेन कारण है कि जो मिलर्स OMSS स्कीम का वेट कर रहे थे कि सरकार जो है FCI OMSS स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री करेगी, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई है. प्राइसेस डिक्लेयर हो चुके हैं, OMSS के जो प्रोसेस है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, परंतु अभी तक स्कीम स्टार्ट नहीं हुई. तो जिन मिलर्स ने स्टॉकिंग नहीं की थी अराइवल्स के दौरान, वो पूरे के पूरे FCI के OMSS स्कीम पे डिपेंड कर रहे थे खरीदने के लिए. जब ये स्कीम ही स्टार्ट नहीं हुई तो फिर ओपन में से गेहूं का उठाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं. तो फिर प्राइसेस और बढ़ सकते हैं कि यहाँ से? क्योंकि अगर आप देखें, अगर ज्योग्राफी वाइज भी देखें तो दिल्ली में ये भाव आपके इस साल के शुरुआत वाले स्तरों पर क्विंटल के आसपास पहुंच चुके हैं. अगस्त के ट्रेंड अगर आप देखें तो हर दिन प्राइसेस बढ़े हैं, तो अभी और बढ़ने की गुंजाइश है? देखिए, अगर OMSS स्कीम नहीं आती है और ब्लैक सी देशों में इसी तरीके का माहौल कंटिन्यू रहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भाव जो है मजबूत ही रहेंगे, मंदे के चांसेस बहुत कम है. ओके, ठीक है, तो प्राइसेस यहाँ से मजबूत ही रह सकते हैं. ऑलरेडी हमने प्राइसेस में एक सर्च देखा है और MSP के ऊपर भी भाव मंडियों में जाते हुए दिखाई दिए हैं. वेल, थैंक यू राहुल जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए. अगर कमोडिटी के VP अमित खरे बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ नवीन माथुर हैं जो कि आनंद राठी के डायरेक्टर हैं. एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों का. और बात अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की कर लेते हैं. हमने सोने चांदी की बात तो की अब तक, लेकिन उसके अलावा नवीन जी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज जो आप रेकमेंड करेंगे? दीपाली, MCX पे जो अगस्त वायदा है क्रूड का, वो बेच के चलना चाहिए तकरीबन 7,300 के आसपास. स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 7,550 या 600 का लगाएं. और नीचे की तरफ जो टारगेट्स हैं WTI क्रूड में, वो तकरीबन 6,900 के लेवल्स देखे जा सकते हैं. फिलहाल मार्केट तकरीबन 7,200 के आसपास जो क्रूड का भाव है MCX पे, वो चल रहा है. एक ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी. गोल्ड को डिप्स पे बाय करना चाहिए. 149 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए 1,48,000 का, एंड द टारगेट्स टू बी सीन एट अराउंड 1,51,500. ओके, तो गोल्ड और क्रूड पर सजेशन दिया गया है. अमित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी?
जी दीपाली, मैंने गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के ट्रेड्स बनाए हैं इंट्राडे के लिहाज से। अगर मैं बात करूं, सितंबर वाइडा गोल्ड मिनी एक्टिव हो चुका है। 1,48,400 का भाव है, तो 1,48,000 के आसपास लेके काम करना है। 1,47,000 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 1,51,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर मिनी अगस्त वाइडा 2,28,500 के आसपास मौजूदा भाव है, तो 2,27,000 के आसपास सिल्वर मिनी अगस्त वाइडा में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 2,31,000 रुपए का टारगेट रखना है और 2,25,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। नेचुरल गैस मेरे को बिकवाली समझ में आ रही है। 257 से लेकर 260 की रेंज में कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। 266 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 242 रुपए तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स काफी अट्रैक्टिव हैं चार्ट पर। जिंक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 393 के आसपास, तो जिंक अगस्त वाला 393 के करीब अगर मिलता है तो फ्रेश लेके काम किया जा सकता है। 387 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 401 रुपए तक के टारगेट जिंक में देखने को मिल सकते हैं। दीपाली ओके अच्छा, इनफैक्ट बेस मेटल्स पर तो नवीन आपकी रिकमेंडेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि बेस मेटल्स में हमने जो स्ट्रेंथ देखी है वो सस्टेन कर रही है। कॉपर सबसे ज्यादा चला है, लेकिन कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम काफी बेटर दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है और स्पेशली कॉपर पर क्या व्यू है? दीपाली, कॉपर बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगस्त वायदा जो है तकरीबन 1,380 के लेवल के आसपास बाय करिए। स्टॉप लॉस जो है 1,360 का लगाइए और टारगेट जो है 1,412 रुपए के देखे जा सकते हैं। तेजी का रुख है कॉपर में। कॉपर गिरा नहीं है, इन स्पाइट द मार्केट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर fell, but copper didn't. So it is sustaining at the LME and Indian markets. So I think buy on dips would be the strategy for copper. Even on zinc, buy on dips at around 9th, August का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 390 के लेवल के आसपास बाय करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 385 का और 400-401 के लेवल टारगेट्स में देखे जा सकते हैं। दीपाली ओके अच्छा, हमें देख रहा है आपके नेचुरल गैस पर भी यहाँ क्या व्यू है? नेचुरल गैस थोड़ा सा बिकवाली का ही ट्रेड मेरे को नजर आ रहा है। चार्ट काफी कमजोर है। 257 से लेकर 260 की रेंज में कहीं पर भी बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 242 रुपए तक के टारगेट रखने हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड है और 266 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो ये रह रहे नेशनल गैस पर 255 के आसपास कारोबार करते हुए। लेकिन बात करते हैं अब एग्री बाजार की, और अमित गौरपैक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमने एक अच्छी तेजी देखी और डिसाइसिवली प्राइसेस हमने 6200 के ऊपर गुआर सीट के जाते हुए देखे, फिर थोड़ी करेक्शन आई, आज वापस स्ट्रेंथ है। बेस तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है, रेंज बड़ी हुई है पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, बट स्टिल क्या व्यू है करंट लेवल से आज के इस मूव पर? बिल्कुल दीपाली, देखा जाए तो ओवरऑल ग्वारसीड ग्वारगम का पैक इस साल काफी अच्छा रहने वाला है। जिस तरीके के मौसम की खबरें आ रही हैं, कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विशेषज्ञों द्वारा, तो लग रहा है कि इस बार ग्वारसीड ग्वारगम में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो ग्वारसीड और ग्वारगम के ट्रेडर्स हैं उनको इस बार खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मूवमेंट अभी हम समझ लेते हैं। अभी रिसेंट में ग्वारसीड ने 6450 के आसपास का एक हाई बनाया था, वहां से नीचे में 5800 तक का करेक्शन मिला। वापस अभी देखिए 6130 के आसपास का भाव चल रहा है। ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं तो 5800 से लेकर 6800, 58 और 68 ये रेंज अभी हाल फिलहाल ग्वारसीड की नजर आती है। ग्वारगम की भी अगर हम बात करें तो 11,000 से लेकर 14,000 की रेंज ओवरऑल ग्वारगम की भी मेरे को नजर आती है। अगस्त वायदा अभी 11,750 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो मौजूदा भाव से खरीदारी की जा सकती है। नीचे में ग्वारसीड 6,000 तक ऐड करें, 5800 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 6,800 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है जल्दी ग्वारसीड में दिखाई देंगे। ग्वारगम भी मौजूदा भाव में खरीदारी करें, 11,200 रुपए तक खरीदारी करें, 11,000 के नीचे का स्टॉप लॉस है और लगभग 14,000 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ओके और इनफैक्ट बाकी एग्री कमोडिटीज को देखें तो आज वापस से करेक्शन देखने को मिल रही है। टर्मरिक में कल वापस 22,000 के ऊपर आया था, आज फिर से 3.5% लुका हुआ है। धनिया भी 2.5% नीचे, बट ये दोनों स्पाइसेस काफी चले भी हैं। जीरा हालांकि फ्लैट है आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा कमोडिटी बाजार का हाल और स्ट्रैटेजी। शुक्रिया नवीन और अमित, आप दोनों का आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।